आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 7 पढ़ेंगे। व इज़ इस्तस्क़ा और इज़ जिस वक़्त इस्तस्क़ा पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए फ़क़ुलना पस हमने कहा इज़रिब मारिए बिअसा का अपनी लाठी को अलहजरा पत्थर पर फन फजरत पस फूट पड़ेंगे मिनहु उससे अशरता 12 आइनन चश्मे। कद तहकीक आलिमा जान लिया कुल्लु उनासिन हर कबीले ने मशरबहुम अपने पीने की जगह को कुलू खाओ वशरबू और पियो मिन रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह के रिज़्क़ से वला तासू और ना तुम ज़्यादती करो फिल अर्ज़ि ज़मीन में मुफ़सिदीन फसाद करते हुए। वला तासू के दो मानी बयान हुए, एक ये भी हुआ कि वला तासू और ना तुम चलो फिरो फिल अर्ज़ ज़मीन में मुफ़सिदीन फसाद करते हुए। यानी बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने एक और एहसान किया था, वो ये कि अल्लाह ताला ने उस जंगल में जहाँ पर वो रह रहे थे, जहाँ पर अल्लाह ताला ने उन पर बादलों का साया किया, मन और सलवा उनके लिए उतर रहा था, तो वहाँ पर ही उनके लिए एक एहसान ये हुआ कि उनको जब पानी की तलब हुई तो अल्लाह ताला ने उनके लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया। यानी उनको यहाँ पर ये नेमत याद दिलाई जा रही है कि जब तुम्हारे नबी मूसा ने तुम्हारे लिए पानी तलब किया तो हमने उस पत्थर से चश्मे बहा दिए। तो बनी इसराइल के 12 कबीले थे, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे ना, तो इस तरह बनी इसराइल के भी 12 कबीले, 12 बेटों की नस्ल जो थी वो 12 कबीले कहलाते थे। तो उस पत्थर से अल्लाह ताला ने उनके लिए चश्मे बहा दिए और हर कबीले के लिए उसमें से एक एक चश्मे को जो है मखसूस कर दिया। तो हर कबीले ने अपनी कद आलिमा कुल्लु उनासिन, हर कबीले ने अपने अपने पीने की जगह को, अपने अपने चश्मे को जान लिया था कि ये उन्हीं का चश्मा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मन सलवा खाओ और इन चश्म कुलू है ना, आज के अंदर के कुलू खाओ अशरब और पियो, यानी मन सलवा खाते रहो और इन चश्मों का पानी पीते रहो और उस बेमेहनत की रोज़ी को खा पी कर क्या करो, हमारी इबादत में लगे रहो और हमारी नाफरमानी करके ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, वरना तुमसे तुम्हारी ये तमाम नेमतें छिन जाएंगी। इसकी तफसीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये एक चकोर पत्थर था जो उनके साथ ही होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस पर लकड़ी मारी तो चारों तरफ से 3-3 नहरें जारी हो गईं। अब ये पत्थर बैल के सर जितना था, जो बैल पर लाद दिया जाता, जहां उतरते वहां पर रख देते और ऐसा यानी लाठी के लगने की वजह से इसमें से नहरें निकल पड़ती। जब भी वह कहीं से कूच करते तो इस पत्थर को उठा लेते तो नहरें बंद हो जाती। यानी जब लाठी को पत्थर पर मारते पानी की ज़रूरत होती तो पत्थर से पानी बह निकलता, और जब ये ज़रूरत महसूस करते कि अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो इस पत्थर से पानी बंद हो जाए, तो वही लाठी जब पत्थर पर दोबारा मारते तो पानी जो है बंद हो जाता। कि एक पत्थर था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो मौजज़ा अल्लाह ने नाजिल किया कि अपनी लाठी उस पर मारते तो अल्लाह ताला उनके लिए 12 चश्मे निकाल देते। और फिर उसमें जो मज़े की बात थी वो ये थी कि जिस कबीले के लोग थोड़े होते थे ना, तो उनकी तरफ जिस पत्थर का जो रुख होता है, जो चश्मे का रुख होता था, उसमें से छोटा चश्मा जारी हो जाता है। यानी जिस तरह कबीले बड़े छोटे थे उसी तरह अल्लाह ताला ने चश्मे भी बड़े छोटे जो है वो नाजिल कर दिए, वहाँ से चला दिए, ताकि लोग जो है अपने अपने चश्मे को पहचान सकें। तो हर कबीला क्या करता था, अपने अपने चश्मे को पहचान कर उसमें से पानी ले लेता था। वईद और जिस वक़्त कुल तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नसबिरा हरगिज़ नहीं सब्र कर सकते हम, लन हरगिज़ नहीं, नसबिरा सब्र कर सकते हम, अला तआमिन ऊपर खाने के वाहिदिन जो एक ही है, यानी एक ही किस्म का जो खाना बार बार हम पर नाजिल किया जा रहा है, हम इस खाने पर अब सब्र नहीं कर सकते। फादरू तो आप क्या कीजिए, फादरू बस आप दुआ कीजिए, लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा उससे जो तुम बितुल आरजू
तुम भी तो उगाती है अल अर्ज़ु ज़मीन, यानी जो ज़मीन की पैदावार है हम अब वो खाना चाहते हैं। तो ज़मीन की पैदावार क्या है? मिन बक़लिहा, यानी साग से खाना चाहते हैं, व क़िस्साइहा, और ककड़ी से खाना चाहते हैं, व फ़ूमिहा, और घियों से खाना चाहते हैं, व अदसिहा, और मसूर से, व बसलिहा, और प्याज से। यानी हमें साग, ककड़ी, घियों, मसूर और प्याज अता फरमाए अल्लाह ताला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काला फरमाया, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलते हो? यानी हमजा ज़बर आ का मतलब क्या इस्तिफ़ामिया है। अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलते हो, अल्लज़ी, उस चीज़ को, हुआ अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी, उस चीज़ के बदले, हुआ जो खैरुन, बेहतर है। यानी हुआ अदना, जो हकीर चीज़ है, उस चीज़ के बदले जो बेहतर है। यानी अल्लाह ताला जो उन पर मन और सलवा नाजिल करते थे ना, वो जन्नत के खानों में से एक किस्म का खाना था, और बगैर मेहनत के उन पर पका पकाया नाजिल हो जाता था, बैठ के इकट्ठा करके। आपको बताया था ना कि इन पर पूरा हफ्ता नाजिल होता था, तो सिर्फ एक दिन नाजिल नहीं होता था, और उस एक दिन के लिए वो एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लिया करते थे। तो वो क्या मन एक ऐसी मज़े की चीज़ थी कि अगर उसको मीठी चीज़ थी, अगर उसको खाना चाहते थे तो खा लेते थे। अगर वो सोचते थे ना कि मैं मीठा पानी पीता है, तो पानी में डालकर उसको घोलते, तो वो पानी पीने वाला मीठा बड़ा जो है अच्छे जायके वाला मीठा पानी बन जाया करता था। और फिर जो है वो सलवा, वो बटेर नुमा यानी परिंदा नुमा कोई चीज़ थी जो नमकीन हुआ, मीठा भी अल्लाह ने इनके ऊपर नाजिल किया बग़ैर मेहनत के, इनको मिला करता था। और फिर अल्लाह ने नमकीन भी नाजिल किया, पानी भी अल्लाह ने इनको अता कर दिया पीने के लिए। तो फिर भी इन्होंने क्या किया? बेहतर चीज़ के बदले में हकीर चीज़ की फरमाइश कर दी। अपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि हमें ज़मीन की पैदावार खानी है। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो फिर भी तू उतर जाओ, अगर तुम्हें ये सब ही खाना है ना तो क्या करो, भी तो उतर जाओ तुम सब के सब, यानी चले जाओ इस जंगल से मिस्रन, शहर की तरफ। फ़इन्ना, पस बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए, माँ, जो कुछ तुमने तुम सवाल किया है उस शहर में मौजूद होगा। यानी शहर में जाओ, शहर के लोगों से, जो तुम्हारा शहर है उसमें जाओ, जाकर लोगों से जो है, जो लोग अब काबिज हो गए हैं उस पर, उनसे जंग करो। तो जब तुम जीत जाओगे तो क्या करोगे? तुम वहाँ पर जाकर ये ज़मीन की पैदावार उगाना और खाना। तो अब क्या हुआ, जब जंग करने की बारी आई तो फिर इनकी वही बुज़दिली आगे आ गई, आड़े आ गई, और इन्होंने जंग करने से इनकार कर दिया। तो पीछे भी गुजर चुका है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हित्ततुन का लफ्ज़ कहते हुए गुजरते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे और तुम्हें जो है फतह अता फरमाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, हित्ततुन की बजाय हिंततुन कह दिया, और सजदे यानी आजिज़ी से, अल्लाह ने बोला था ना आजिज़ी से गुजरना, तो ये अकड़ते हुए बड़े शोखे होते हुए वहाँ से गुजरे। तो क्या किया अल्लाह ताला ने, वज़ुरिबत, और मुसल्लत कर दी इनके गुनाहों की वजह से, अलैहिम, इन पर, ज़िल्लतु, ज़िल्लत, वल मस्कानतु, और मिस्कीनी, यानी अल्लाह ने इन पर ज़िल्लत और मिस्कीनी मुसल्लत कर दी इनके गुनाहों की वजह से, इनकी हट धर्मियों की वजह से। तो क्या हुआ, वबाऊ, और वो लौटे वहाँ से, बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, बिग़ज़बिन, गुस्से के साथ, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, यानी उन पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ, और अल्लाह के गुस्से को लेते हुए वो वहाँ से शिकस्त खाकर लौट गए। ज़ालिका, ये सब कुछ इसी वजह से हुआ था, भी अन्नहुम, क्योंकि वो कानू थे, यकफुरूना, कुफर किया करते, भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का, व यक़्तुलून नबिय्यीना, और वो कत्ल करते थे नबियों को, बिग़ैरिल हक़, बगैर हक़ के। ज़ालिका, ये, बिमा, इस वजह से था, असौ, वो नाफरमानी करते थे, व कानू, और थे वो, यातदून, अल्लाह के अहकाम के साथ ज़्यादती किया करने वाले। यानी उनकी उन नाफरमानी की सज़ा उनको ये मिली कि उन पर दिल्लत और मिस्कीनी उनका मुकद्दर बना दी गई, अहानत व पस्ती उन पर मुसल्लत कर दी गई, जिज़िया इनसे वसूल किया गया, मुसलमानों के कदमों तले इन्हें डाल दिया गया, फाका कशी और भीख की नौबत उन पर पहुंच चुकी थी। अल्लाह का गज़ब और गुस्सा उन पर उतरा, वबाऊ, और वो अल्लाह का गज़ब और गुस्सा लेकर लौटे। क्या मतलब, उन्होंने जब वापस रुजू किया तो वो अल्लाह का गज़ब और गुस्सा लेकर लौटे थे। ये तमाम अज़ाब इनके तकब्बुर और अनाद
کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی جو انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا، انکار کی وجہ سے ہوا تھا، اللہ کی آیتوں سے انہوں نے انکار کیا، انبیاء اور ان کے تابع داروں کو اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر، یعنی انبیاء کے تابع داروں کو انہوں نے بہت دنیا میں رسوا کیا، طرح طرح کی مصیبتیں دی اور ان کو قتل کر دیا۔ اس سے زیادہ کفر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا بلا وجہ ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کے معنی ہوتا ہے، یعنی دیکھیں انہوں نے تکبر کی وجہ سے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا تھا نا، تو انہی کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کے معنی یہ ہے کہ حق کو چھپائے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے، یعنی حق بات کو واضح نہ کریں اور ہر جتنے بھی لوگ ہیں ہر کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھیں، حقیر سمجھیں۔ مالک بن مرارہ کی حدیث میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خوبصورت آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ تو آپ سے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تکبر اور سرکشی تو یہ ہے کہ حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ میں خوبصورت اور میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ ہی میری خوبصورتی رہے، تو کیا یہ حق بات میں آتی ہے، یہ تکبر کی بات میں آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل بھی یہ تکبر نہیں، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اس خوبصورتی کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کو چھپانا اور کیا کرنا، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر اور قتل انبیاء تک پہنچ چکا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 300 نبیوں کو ایک دن میں قتل کیا کرتے تھے، استغفر اللہ، یعنی ایک دن میں 3 نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور ان کے قتل کرنے کے بعد پھر بازاروں میں جا کر اپنے، یعنی صبح ہی ہوتی تو جب تک 300 نبیوں کو قتل نہ کر دیتے تب تک بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں مشغول نہ ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے جو زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو، یعنی یا تو کسی نبی نے اس کو قتل کر دیا ہو یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ عذاب اسی شخص کو ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی شخص نے کسی نبی کو استغفر اللہ نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے تو اس نے کفر کی وجہ سے کیا ہے نا، اگر کسی نبی نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اسلام مخالفت کی وجہ سے کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا، یعنی مصور، جو گمراہی کا امام ہے وہ تصویریں بنانے والا مصور ہوگا، تو ہمیں بھی تصویروں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ آج بھی جو ہم بے فائدہ تصویریں بناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھی فرمائی ہے۔ ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا، یہ ان کی نافرمانیوں اور ظلم و زیادتی کا بدلہ تھا، یہ تمام جو عذاب ان پر نازل ہوا یہ ان کو ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہی تھا۔ اور یہ دوسرا سبب بھی یہ ہے کہ وہ منع جو ان کو کام کیے گئے تھے وہ بھی کام کرتے تھے اور حد سے زیادہ بڑھتے تھے، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتے تھے وہ بھی وہ کر لیا کرتے تھے اور اللہ کے احکام کے ساتھ زیادتی بھی کیا کرتے تھے، یعنی دین میں کمی بھی کر لیا کرتے تھے اپنی مرضی سے اور دین کو بڑھا چڑھا بھی لیا کرتے تھے اپنی مرضی سے۔ دونوں صورتوں میں انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، نہ تو دین میں کمی کرنا جائز ہے اور نہ ہی دین میں زیادتی کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ آج کا ہمارا رکوع نمبر 7 مکمل ہوا، اس کے متعلق اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں بات جی ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔